आप अच्छे से समझो, जब एक उपासक अपनी सच्ची उपासना में लगता है तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, त्रिभुवन थर्रा जाता है एक साधक की उपासना पे। फिर आप इतने साधक उपासना कर रहे हो, आपको सोचना पड़े भोग के लिए, आपको सोचना पड़े व्यवस्था के लिए, तो आप कहां हो? सोचो आप कहां हो? एक तपस्वी एक उपासना में रत उपासक जब हिल जाता है त्रिभुवन, आप हो क्या? आप हरि के दास हो, महामहिम त्रिभुवन पति, अखिल ब्रह्मांडों के मायाधीश के सेवक हो। तुम समझते क्या हो? तुम्हें मृत्यु का डर है और मुक्ति की चाह है, तब तक तुम भगवत प्रेमी नहीं। जब मुक्ति की भी चाह नहीं और मृत्यु का भी डर नहीं, नरक का भी भय नहीं, राधा 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 ये वो मार्ग है। जब तक तुम्हें घर परिवार प्रिय लगता है, भगवान की कृपा के भरोसे पर सारे संबंधों को मिट्टी में नहीं मिला दिया, तब तक तुम शरणागत नहीं। शरणागत का मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रखे उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा हो। अगर गृहस्थी में भी है, संयम से रहकर भजन करके फिर तो बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल अशांत मलिन पाप में हो जाएगा। मन बिगड़ा तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए तो मन चंचल हो गया, वीर नष्ट। तीनों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए एक को दृढ़ कर दो, किसी एक को, तो आपका सब समझना शुरू हो जाएगा। मन को श्री जी के नाम में लगा दो, या प्राणवायु का संशोधन नाम जप करते हुए करो, या ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डाल दो। एक ठीक हो जाएगा तो तीनों ठीक हो जाएंगे। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। आप अव्याव्रत भजनात् में नहीं हो, फिर रौंद डालो मन की वासना को। राधा 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 सुनो ही मत वो जो कह रहा है, राधा राधा अपनी बात सुनाओ। देखो अगर अधीन न हो जाए तो कहना, लेकिन राधा राधा बस हम सुनने में लग गए, देखने में लग गए, चेष्टा में लगे। बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। अपने पास ऐसे भी लोग आए हैं जो एक 24 घंटे में 7 बार धातु का चरण करते हैं। हालत ये हो गई, ना आंख में चश्मा काम कर रहा है, ना भोजन पचाने के लिए आंख काम कर रही, हर तरह से वो नष्ट होते चले जा रहे। अब ये खिलवाड़ यदि जीवन में करोगे, फिर इसके बाद आप कोई उपाय ढूंढोगे, तो क्या उपाय रहेगा? आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। गंदी बातों का अभ्यास इस अवस्था में ज्यादा होता है। गंदी बातों को रोककर अच्छी बातों का अभ्यास करें। जवानी में यदि सद्गुण ना हो तो दुर्गुणों की बाढ़ आ जाती है और लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, बुरे आचरणों में उतर जाते हैं। आप जब पूजा करोगे, भजन करोगे, तो आपको कोई शराब दे, अपने आप आपका मन कहेगा नहीं यार मैं। अगर आप पूजा भजन नहीं करते तो आपके अंदर उद्दंडता रहेगी, फिर पार्टी ज्वाइन होगा, शराब, मांस, बेविचार, ये गंदी बातें रहेंगी। बाल्यावस्था से अच्छे गुणों की तरफ चलना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना चाहिए। अंदर वाली बात आपकी मजबूत होनी चाहिए, तो अंदर नाम जप करो, अंदर सद्गुणों को बढ़ाओ, बुराइयों का त्याग करो। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य। महाराज जी, नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन सावधानी? ये बहुत चंचल हो रहे हैं सब में। नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल,
इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। और जब बैठे तो ऐसे बैठे, शांत बैठे, अपने नेत्र को यहाँ देखना, दोनों दृष्टि, इसे नासिकाग्र दृष्टि कहते हैं। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है। और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा यही सब सत्य लगने लगता है। थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। मलमूत्र के द्वार कितने घृणित, कितने गंदे। क्रिया क्या है, विचार करो ना, विवेक के द्वारा ऑपरेशन करो, केवल घर्षण मात्र। परिणाम क्या है, अशांति, तृष्णा, कामना। इसी बेकूफी में जन्म के जन्म चले गए, अब भी चले जाएंगे। बाहरी आकर्षण चमड़े का, जैसे एक रेशमी थैली हम निकाले, बढ़िया चमचमा, तुम्हारे सामने उसमें विष्ठा भरे, मल समझ लो, और ऊपर से पैक करके इत्र डाल दे, आलिंगन करोगे उसका? तुम्हें पता होना चाहिए इसमें क्या है। आलिंगन करोगे? यार मतलब काहे को नहीं, ऐसे ही ज्ञानी को सब होता है। ये है मलाशय, मूत्राशय। ऊपर से चमड़े की थैली चिकनी है और अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, और उसी के द्वार है, उसी से निकले हैं, उसी में पले हैं, और फिर उसी में जाने का उपाय कर। क्या है खास बात? खास बात क्या है, मैं बताऊं? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, उनको बड़ा कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। प्रभु, हमने 40-40 दिन के ऐसे करा के देखा, लोगों को मात्र 40 दिन में लोगों का 7-8 किलो तक वजन बढ़ गया, चेहरे पे चमक आ गया, एक ब्रह्मचर्य में तेज हो गया, किसी का MBBS में सिलेक्शन हो गया, कोई पुलिस में लग गया, मतलब एग्जाम बहुत अच्छी उनके। नहीं, ब्रह्मचर्य से तो इसमें हम बिल्कुल सपोर्ट में। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन।